Suppose we have a ball of mass and we raise it. Good. इसको कहते हैं जाते जाते रास्ता बदलना. We raise to a height h above the ground and we raise it to a height h above the ground and we raise it to a height h above the ground. Then to understand the law of conservation of energy, the law of conservation of energy, during its free fall, we can consider the following three cases. We can consider the following three cases. तो तीन केसेस आपको कंसिडर करने हैं. We can consider the following three cases. तो पहला केस देखो. पहला केस क्या है? केस 1 पर इसमें मन की एक डायग्राम बनाएंगे. मैंने ना यहाँ पर ऐसे करा कि इतनी हाइट है और ये ग्राउंड है. ये मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है. BUILDING. मान लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ से हम बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है वो h है. तो हम यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं. तो समझिए पहले बॉल यहाँ पर है, फर्स्ट केस. फिर बॉल ट्रैवल करते करते यहाँ पर आई, सेकंड केस. और फाइनली बॉल ट्रैवल करते करते ग्राउंड पर स्ट्राइक कर गई. तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है, इसको आप मान लीजिए x. तो जो नीचे वाला डिस्टेंस है वो कितना बचेगा? h माइनस x और h माइनस x. अब ये करेंगे तो हम यहाँ पर तीन केसेस देखेंगे. यहाँ लिखिएगा केस फर्स्ट, यहाँ पर मेंशन कीजिए केस सेकंड और यहाँ पर मेंशन कीजिए केस थर्ड. और इन पोजीशंस का नाम लिख दीजिए ए, ये वाली पोजीशन बी और ये जो ग्राउंड वाली पोजीशन है इसको बोल दीजिए सी. ठीक. तो हमने एक बॉल को, बिल्डिंग है, बिल्डिंग से हमने एक बॉल को नीचे गिरा दिया. तो बिल्डिंग की टोटल हाइट दे रखी है h. मैंने यहाँ से उस बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया. अब क्या होगा कि बॉल शुरुआत में तो यहाँ पर रहेगी, फिर थोड़ी देर ट्रैवल करके बॉल यहाँ तक आएगी, फिर अल्टीमेटली बॉल नीचे ग्राउंड पर आकर गिर जाएगी. ठीक है. तो हम तीन अलग अलग केसेस किस तरह से स्टडी करेंगे. यहाँ पर लिखिएगा केस 1. पहले लिखेंगे केस 1. फर्स्ट केस में कहेंगे when the ball is at the top of the building, यानी कि at point A. When the ball is at the top of the
building that is point A and the ball is at the top of the building that is point A. कि अगर बॉल जो है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब बिल्कुल ऊपर है, पॉइंट ए पर है, अगर बॉल पॉइंट ए पर है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, मेरे को ये शो करना है कि जो हमारा एनर्जी है ना वो एनर्जी कंजर्व रहती है, कंजर्व का मतलब सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो क्या करेंगे कि व्हेन द बॉल इज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग दैट इज पॉइंट ए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh, ठीक है, क्योंकि बॉल का मास कितना है m, और जब बॉल यहाँ पर है तो यहाँ से ग्राउंड तक की जो हाइट है वो कितनी है h है, तो हमेशा हमें जब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो मुझे हाइट चाहिए होगी ग्राउंड तक की, तो mgh तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू जीरो का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर रीजन में लिखना बिकॉज इनिशियली वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम केस कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या है, हमने बॉल को लिया और हमने बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो इसका मतलब हमने बॉल को इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, हमने उसको ऐसे ही ड्रॉप कर दिया, तो इनिशियली बॉल वाज एट रेस्ट, तो इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है पॉइंट ए पर दैट वाज जीरो, वो जीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम एम ई बोल देते हैं, एम ई इज इक्वल टू पी ई प्लस के ई, तो पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच और काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई एम जी एच। तो ये हमारा केस फर्स्ट में एम जी एच आ गई, हमारा केस फर्स्ट में भी एम जी एच आनी चाहिए एनर्जी, केस सेकंड में भी एम जी एच आनी चाहिए और केस थर्ड में भी, तभी मैं कहूँगा कि मेरी जो एनर्जी है वो कंजर्व है, कंजर्व मतलब कांस्टेंट है, समझ गए। और जैसे ही हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि हमारी एनर्जी कंजर्व है तो हम तभी ये कह पाएंगे कि हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करता है। तो ये तो केस फर्स्ट हुआ, यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भी, हाँ क्लियर है, हाँ आवाज़ आ रही है मेरी। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में लिखिएगा व्हेन द बॉल इज एट पॉइंट बी, केस सेकंड में हाफ हाइट पे है, कहीं पर भी हो, हमें मालूम है कि उसने अब x डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है h माइनस एक्स, ठीक है ना। तो जब पॉइंट बी पर है बॉल तो वो गुजर रही है यहाँ से, पॉइंट बी पर जो बॉल है, तो उस दौरान मैं ये कहूँगा कि फॉर द पाथ ए बी, ये जो ए बी पाथ है, इस ए बी पाथ के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया x, और द पाथ ए बी s is equal to x, इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 0, इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 0, और एक्सेलरेशन a is equal to g। समझते हैं कि जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं, कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल a को मैं g के बराबर लेता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल मुझे मालूम है, जब मुझे पॉइंट बी पर आना है तो इसका मतलब बॉल इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड s वो कितना हो गया, x के बराबर हो गया। और जब बॉल यहाँ पर थी तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो मेरे पास u है, s है, a है, मैं यहाँ से v निकालना चाहूँगा, तो हम ये कहेंगे बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन by third equation of motion v square is equal to u square plus 2as, तो v square is equal to 0 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए कितना हो गया g और s कितना हो गया x। तो मुझे v की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, मैं सिर्फ v स्क्वायर निकाल कर छोड़ दूंगा, ठीक है। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2gx आ गई। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, मैं केस सेकंड की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब बॉल जब पॉइंट बी से होकर गुजर रही है तो उस दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, मास तो चेंज होगा नहीं उसका, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे v की ज़रूरत नहीं पड़ती, v स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने उसका स्क्वायर रूट नहीं लिया। तो v स्क्वायर की जगह आप डाल देंगे 2gx, तो हाफ एम और v स्क्वायर की जगह आपने डाल दिया 2gx, 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgx। यहाँ तक बताइए, क्लियर, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई एंड पोटेंशियल एनर्जी में mg। और देखिए जब बॉल यहाँ पर है तो यहाँ से और ग्राउंड तक का डिस्टेंस अब कितना बचा है, h माइनस एक्स, ठीक है। तो mg इंटू h माइनस एक्स। तो अब मैं मैकेनिकल एनर्जी निकालूंगा me, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, वही pe प्लस ae। तो pe कितना हो जाएगा, mg इंटू h, mgh, और mg इंटू माइनस एक्स मतलब माइनस mgx, mg इंटू एच माइनस एक्स। जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख लो चलेगा, mgh माइनस mgx। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी निकाली थी, mgx, तो प्लस mgx। पोटेंशियल एनर्जी दिस प्लस काइनेटिक एनर्जी दिस, तो mgx से माइनस mgx कैंसिल आउट हो गया। तो मैकेनिकल एनर्जी इस केस में भी कितनी आ गई, mgh, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी mgh, मैकेनिकल एनर्जी mgh, केस फर्स्ट में भी केस सेकंड में भी। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं केस थर्ड की, यानी कि जब बॉल यहाँ पर जस्ट ग्राउंड पर आकर टच करती है, मैं उस पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक। तो मैं ये मिटा रहा हूँ ये वाला, तो देखिएगा ऐसा होता है कि जब बॉल ना जिस टाइम यहाँ पर पॉइंट सी पर आई तो क्या पॉइंट सी पर आकर चिपक गई, क्या वेल्ड हो गई उसमें, नहीं ना। वो जैसे ही टकराएगी, टकराते ही एकदम बाउंस बैक होकर वापस जाएगी। यस सर। किसी भी चीज़ की आप बात लें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो गिरते ही कोलिजन उसका जैसे ही होगा वो तुरंत जरा सा उछलेगा जरूर। तो इसका मतलब मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो टकराई, फिर थोड़ा सा उछली, फिर गिरी, फिर उछली, और टक 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 करके अल्टीमेटली रुक गई। तो मैं उस अल्टीमेटली रुकने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉडी आई 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 और यहाँ पर जस्ट टकराई है बस। तो जस्ट वो टकराई है, तो वो किस वेलोसिटी के साथ टकराई है, तो मुझे वेलोसिटी यहाँ पर फिर से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, तो आप ये कहेंगे एंड द बॉल केस थर्ड, when the ball just strikes the floor at point C as shown. When the ball just strikes the floor at point C as shown, तो उस दौरान हम ये कहेंगे कि भाई जो बॉल है, बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा टोटल, ऊपर से नीचे तक का ही चेक कर रहा हूँ मैं तो, है ना। तो क्योंकि बीच में कहीं ब्रेक तो लगा नहीं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई हो, कुछ रेट बदल गया और रेट वेलोसिटी का कुछ नहीं, तो वो सीधा यहाँ से होते हुए बी से गुजरते हुए और इस पॉइंट पर एकदम आकर स्ट्राइक करती है। तो हम ये कहेंगे कि फॉर द पाथ ए सी और द पाथ ए सी जो एस है, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है एच, पूरा का पूरा, अब वो बॉल जो है वो पूरा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, पूरा डिस्टेंस एच डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 ही थी, एक्सेलरेशन उसका जी ही था, जी ही रहेगा, ठीक है। तो अगेन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय again by third equation of motion,
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। तो दिस टाइम v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2gh, v स्क्वायर की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 2gh। ये करने के बाद में हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर करके। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू एम इंटू 2gh। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई mgh। एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg इंटू 0। समझ गए? क्योंकि जिस पॉइंट पर आकर वो पॉइंट सी पर जब वो फ्लोर पर स्ट्राइक कर रही है तो फ्लोर से फ्लोर का डिस्टेंस कुछ बचा ही नहीं, वो हाइट कुछ बची ही नहीं। हाइट कितनी हो गई 0 हो गई, तो हाइट की जगह हमने 0 डाला तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई इस केस में। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू PE प्लस KE। PE कितना है 0, और इस बार काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgh आ रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो इनसे क्या समझ में आता है, ये समझ में आ जाता है कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, यानी कि जो टोटल एनर्जी है, इट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। हमने 3 अलग अलग केसेस देखे, तीनों अलग अलग केसेस में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम mgh ही आ रहा है, चाहे बॉडी यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे वो जस्ट स्ट्राइक करे ग्राउंड को। ठीक, ये मैं बीच का पोर्शन मिटा रहा हूँ। So we have clearly understood by studying all these 3 cases. We have clearly understood by studying all these 3 cases that mechanical energy remains conserved or mechanical energy remains conserved or constant. Mechanical energy remains conserved or constant. ठीक है? This proves the law of conservation of energy. This proves the law of conservation of energy. बताइए जी, क्लियर है? सर तो फिर इतना बड़ा आएगा प्रूफ करने के लिए। फिर सिलेबस में है। बिना सिलेबस की चीज को कराऊंगा मैं। तो चैप्टर खत्म। खटा वाले चैप्टर क्वेश्चन करेंगे। डाइवर्सिटी करना है नहीं वो तो आएंगे ना। करना तो कौन नहीं है? कौन नहीं है? सूर्यवंशी नहीं आ रहा क्या? सूर्यवंशी। बता अरे वो डाइवर्सिटी का हाँ नहीं है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। वो तो आ रहा है। अरे तो करेंगे तो ना। नहीं करना। भाई उसमें बस वो याद करना, व्हाइट रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन। अच्छा White of ये हो गया energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रेड होता है। उसके बाद ग्रीन होता है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन। हाँ जी, चैप्टर ये वाला खत्म है। गोल्डन भी होता है।
भाई यस सर, कौन सा चैप्टर? कौन सा? वर्क एंड अच्छा आप अभी मैंने ये कहा चैप्टर ये वाला खत्म है भाई, मैं ये पढ़ रहा हूँ तो सोशल स्टडी का इसलिए चैप्टर बोला मैं एक्साइटेड हो गया नया चैप्टर। हम नया चैप्टर ही कर रहे हैं स्टार्ट साउंड। अरे बायो बायो का क्या करोगे, कर लेना खुद। सर कल लेक्चर आए थे बाद में कल- ये चैप्टर